रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आदाब। ये मेरा देश है जिसकी बोली भाषा बड़ी निराली है। ये वो देश है जहाँ गंगा जमुना के किनारे मंदिरों से जर्स की आवाजें आती है, तो दूसरी तरफ से मस्जिदों से सदा अल्लाहु अकबर से फिजा मुअत्तर होती है। ये वो मुल्क है जिसका हर रहने वाला उससे दिल से मोहब्बत करता है। कोई उसे धरती माँ कहता है तो कोई उससे मोहब्बत करने को ईमान का मर्तबा देता है। ऐसे ही देश की तरक्की को आज किसकी नजर लग गई कि हर तरफ एक कोहराम मच गया। हर तरफ ख्वातीन के साथ ये बदसलूकी की दास्ता, हर तरफ इंसानियत का खून बह रहा है। हर तरफ देश का मुहाफिज अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा। हर तरफ इंसाफ के लिए लोग अदालतों को तक रहे हैं। हर सू किसान की रैली है, हर तरफ मजदूरों की नक्ल मकानी है। इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने वालों को ईडी और इनकम टैक्स से खौफजदा किया जा रहा है। हजरात, ये कैसा वक्त है, ये रहनुमाओं का कैसा रुझान है। हमारे नेताओं को कौन याद दिलाए कि ये देश हर हिंदुस्तानी का है। उनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। हजरात, आज देश अपनी तरक्की की दुहाई दे रहा है, मगर राजधानी की सड़कें किसानों की तहरीक से भरी है। ये वो किसान है जिसने वक्त पड़ने पर देश को शिकम सैर कर दिया था। क्या याद नहीं है आपको, जब लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम थे, मुल्क संगीन भूखमरी का शिकार हुआ था। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को मुखातब करते हुए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया, तो किसानों ने इतनी पैदावार बढ़ाई कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी आज तक भूखमरी का शिकार नहीं हुआ। और आज वही किसान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। किसानों के खिलाफ बिल पास करके उसे खेती से दूर कर दिया गया और वो दिल्ली में भूख हड़ताल और तहरीक चलाने पर मजबूर हो गया। उन्हें वक्त के लीडर खालिस्तानी कहते हुए फक्र महसूस कर रहे हैं, जिसने हिंद को मिसाइल की तरक्की तक पहुंचाया। फसाद गांव में फैला तो याद है इशरत, जो सबसे पहले जला था वो घर किसान का था। हजरात, आज देश की तरक्की के नाम पर अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीबी की इंतहा की खाई में ढकेला जा रहा है। तरक्की के नाम पर करोड़ों नौकरियां खत्म कर दी गई और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को काम मिल गया। तरक्की के नाम पर असातिज़ा के साथ आज 10 सालों से ग्रांट के नाम पर मजाक किया जा रहा है। जिनको ग्रांट मिली भी तो 20% पर 10 साल लगा दिया गया। और हमारे नेताओं को देखो तो पार्टियों में मुर्गा मुसल्लम उड़ा रहे हैं, दौरे पर लाखों का सूट पहन रहे हैं। क्या यही तरक्की है? तुम्हें चिराग बनाने की आरजू में हम तमाम रात जलाते रहे मकान अपना। हजरात, आज हमें इत्तेहाद की जरूरत है। आज हमें भाईचारे को कायम करने की जरूरत है। आज हमें देश को अमीरों के हाथों बेचने से रोकना है। आज हमें ख्वातीन को वकार और इज्जत दिलाना है। आज हर घर में तालीम को आम करने की जरूरत है। आज आपस के इख्तिलाफात को खत्म करके एक नया हिंदुस्तान बनाना है, ताकि देश की तरक्की का जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था उसे साकार कर सके। वही भारत जिसके लिए 10 सालों की दिन रात की मेहनत से हर तरफ इंसाफ का बोल बाला हुआ था, जहाँ जात पात की कोई तमीज न थी, जहाँ मजहब की तफरीक न थी, जहाँ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा न था। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज, इस दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। हजरात, आओ अहद करें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हसरत मोहानी का भारत बनाएं। आओ अहद करें अशफाकुल्लाह और भगत सिंह का भारत बनाएं। आओ मजदूरों किसानों की मेहनत से सजा भारत बनाएं। आओ अहद करें, अगर हिंदू मुसीबत में हो तो मुसलमान
की आंखों से आंसू टपके। जय हिंद, खुदा हाफिज़।